प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास बर्तन होता है 1 लीटर का, 2 लीटर का, तो वो भी उसके धारण करने की क्षमता क्या है, 1 लीटर या 2 लीटर। तो उसी प्रकार क्या होता है, धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता। जब किसी वैद्युत चालक को वैद्युत आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। चालक को लगातार आवेश देते रहने पर उसका विभव पहले तो बढ़ता जाता है तथा अधिकतम मान तक बढ़ जाने के पश्चात चालक के चारों ओर के माध्यम में उसका लीकेज अर्थात क्षरण होना शुरू हो जाता है, उसका लीकेज हो जाता है। जैसे आपने समझ सकते हैं कि माना आपके पास 1 लीटर का बर्तन है। जब आप उसमें जल डालेंगे तो पहले तो उसमें जल भरता जाएगा, मतलब उसके तल में वृद्धि होती जाएगी। परंतु जैसे ही बर्तन पूरा भर जाएगा उसके बाद क्या होगा, हम उसमें और जल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उससे बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, अर्थात उसका लीकेज शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक कंडीशन है कि जब हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश पहले बढ़ता जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब अधिकतम मान विभव उसका बढ़ता जाता है तो एक अधिकतम मान के बाद उसका लीकेज बाहरी माध्यम में होना शुरू हो जाता है। इसका आशय यह है कि किसी चालक को एक निश्चित मान से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता, मतलब एक निश्चित मान से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता। अतः परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वैद्युत चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है या उसकी सीमा होती है या उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। साधारण शब्दों में ये उसकी डेफिनेशन हो गई वैद्युत धारिता की। अब आता है किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जिस अनुपात में हम उसको आवेश देंगे उसी अनुपात में उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब आवेश को दोगुना कर देंगे विभव दोगुना हो जाएगा, आवेश को तिगुना कर देंगे विभव तिगुना हो जाएगा। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि होती है तो उपरोक्त से क्या हो जाएगा, इससे Q इज प्रोपोर्शनल टू V, मतलब Q समानुपाती है V के, अथवा Q इक्वल टू C इंटू V। अब C हम यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक ले आए। ये समानुपाती नियतांक C है। जहाँ C एक नियतांक है, इसका मान चालक की किस पर निर्भर करता है, चालक की आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। एक तो चारों ओर के माध्यम, उसके चारों ओर जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, तथा पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति, उसके नज़दीक कोई चालक है उसकी उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। अतः यह नियतांक C क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। ये कैपेसिटेंस कहलाता है या कैपेसिटी कहलाती है। अतः उपरोक्त से क्या हो जाएगा, इससे Q इक्वल टू सी वी से धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये इसका सूत्र हो गया। किसी चालक की धारिता C बराबर उसको दिया गया आवेश अपॉन उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसका अनुपात। तो इस आधार पर, इस सूत्र के आधार पर फिर हम उसकी एक परिभाषा दे सकते हैं। अतः उपरोक्त समीकरण 1 से भी धारिता की परिभाषा दे सकते हैं, इस सूत्र के आधार पर है परिभाषा। अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के परिमाण तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। मतलब किसी चालक की जो धारिता होती है उस चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के कारण उसके विभव में जो वृद्धि होती है उन दोनों के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात C इक्वल टू Q अपॉन V। इस तरह भी आप इस सूत्र के अनुसार इस परिभाषा को दे सकते हैं। अब अगला है, यदि समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 में V इक्वल टू हमने 1 वोल्ट कर दिया, 1 वोल्ट, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी चालक की धारिता उस आवेश के तुल्य है या उस आवेश के संख्यात्मक मान के बराबर है, ये भी कह सकते हैं, जो उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। तो ये क्या हो जाएगी, वैद्युत धारिता की परिभाषा को हम इस तरह से भी दे सकते हैं। अब आता है इसमें वैद्युत धारिता क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ये। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि C बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव या विभवांतर, तो धारिता C का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश Q का मात्रक अपॉन विभव V का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अर्थात इस प्रकार क्या हो जाएगा, धारिता का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, फैरड, इसको F से प्रदर्शित करते हैं। परंतु ये जो फैरड है ये बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का।
ये बहुत बड़ा मात्रक है। तो इससे भी छोटे मात्रक हैं, इससे भी छोटे मात्रक व्यवहार में प्रचलित हैं, जो व्यवहार में अक्सर आपने देखा होगा। अपना इलेक्ट्रॉनिक कोई सेट होता है, रेडियो होता है, टीवी होता है, उसके अंदर भी आपने संधारित्र देखे होंगे। ठीक है, तो धारिता, तो उस स्थिति में आपने देखा होगा। तो इसमें व्यवहार में इसके छोटे मात्रा क्या हो गए, माइक्रोफैरड तथा पिकोफैरड। नैनोफैरड भी हो सकता है, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड कहलाते हैं। एक माइक्रोफैरड 1 म्यू एफ इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 फैरड। एक पिकोफैरड, इसको हम पिकोफैरड भी कहते हैं या माइक्रोफैरड भी कह सकते हैं, डबल माइक्रो लग जाता है तो उसको माइक्रोफैरड भी कहते हैं या पिकोफैरड भी कहते हैं, इक्वल टू 10⁻12 फैरड। इसमें एक नैनोफैरड भी होता है, तो नैनोफैरड कितना हो जाएगा, एक NF बराबर 10⁻⁹ फैरड। परंतु विशेषकर ये माइक्रोफैरड और पिकोफैरड का ज़्यादा यूज होता है। अब आता है इसमें वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। क्योंकि धारिता C बराबर होता है आवेश बटे विभव वृद्धि, तो धारिता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र बटे विभव का विमीय सूत्र। तो आवेश की विमा क्या हो जाती है, A × T, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा गुणा गए समय। तो धारा का जो A से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं, तो A × T हो गया। V की विमा क्या होती है, V बराबर W/Q होता है, और W बराबर कितना होता है, F × बल गुणा गए विस्थापन, और Q बराबर होता है A × T। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के V की विमा कितनी हो जाएगी, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, V की विमा निकाल चुके हैं, ml² T⁻³ A⁻1। तो इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ और A²। ये क्या हो जाती है, उसकी विमा हो जाती है m⁻⁻1 L⁻⁻2 T4 और A⁻² या A² कह सकते हैं। फैरड, अब देखो फैरड किसे काम ने, कूलम बटे वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैरड। तो एक फैरड बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम बटे 1 वोल्ट हो जाएगा। अतः फैरड की परिभाषा क्या हो जाएगी, इससे एक फैरड उस चालक की धारिता होगी, एक फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। अर्थात किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है, 1 फैरड कहलाती है। इस तरह भी हम इसको डेफिनेशन को दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी कि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फैरड कहलाती है। अब आता है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसी चालक की धारिता को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं उसमें। किसी चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो पहला क्या होता है, चालक के क्षेत्रफल पर, जो चालक होता है उसके क्षेत्रफल पर एक तो निर्भर करती है। चालक का क्षेत्रफल A बढ़ाने पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जिसको हम Q/A कहते हैं, कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल A बढ़ेगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः चालक के पृष्ठ पर विभव कम हो जाएगा। अतः सूत्र C = Q/V से जब विभव कम हो जाएगा तो C का मान बढ़ जाएगा, अर्थात चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो एक तो पहला ये है। दूसरा आता है इसमें चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो चालक के परितः अधिक परावैद्युत का माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब चालक के चारों ओर निर्वातर वायु थी, आपने उससे अधिक परावैद्युत का माध्यम रख दिया तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और कितनी गुनी बढ़ती है, उतनी गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है, जितनी उसकी धारिता निर्वातर वायु के सापेक्ष उतनी गुनी बढ़ जाती है। अगला आता है तीसरा, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। किसी आवेशित चालक के समीप अन्य आवेश रहित चालक रखने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, और जब विभव कम हो जाता है तो V कम होगा तो C क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है, किसी चालक की धारिता से क्या समझते हैं आप, और किसी धारिता को चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये मुख्य कारक हैं 3। थैंक यू।